हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सबका एनएससी नीरज शर्मा क्लासेस पर। और कैसे हैं सभी? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बताइए, वॉइस एकदम क्लियर है? आप सही तरह सुन पा रहे हैं? बताइए पहले मुझे कि वॉइस एकदम क्लियर है? चलिए भाई, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। तो कल से क्लासेस आपके लिए शुरू की गई हैं। और यहाँ आपसे बात करूं तो 1 बजे क्लास हम रख रहे हैं। जो कल भी एक क्लास हुई थी और आज भी है, ये 1 बजे जो क्लास रख रहे हैं, ये क्लास एनडीए एनडीए की, एयरफोर्स की, नेवी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी क्लास को ले सकते हैं, है ना। ये बैच का नाम है सुपर 30 बैच। इस बैच को नाम दे दिया जा रहा है आज से सुपर 30 बैच। इसमें हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चंस रहेंगे ग्रामर के और 15 क्वेश्चंस रहेंगे वोकैब के। 15 क्वेश्चंस ग्रामर के टॉपिक वाइज चलेगा। जैसा कि कल की क्लास में हमने नाउन के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज प्रोनाउन के, है ना। और ये सीरीज आपके एग्जाम तक रेगुलर चलेगी। साथ ही साथ शाम को 5 बजे भी क्लास रहेगी, जो कि आज से शुरू हो जाएगी। वो एसएससी, सीडीएस, एफ कैट, इन एग्जाम्स को टारगेट करके रहेगी। ठीक है भाई। तो जरा एक बार शेयर कर दीजिए और इन्फॉर्म कर दीजिए सभी को, और बता दीजिए कि अब नीरज सर की क्लासेस रेगुलर शुरू हो गई हैं, रेगुलर रहेंगी। और एग्जाम तक आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मतलब एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा। एक बार जरा लाइक ठोंक दो, जो जो बच्चा चैनल पे न्यू है, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पर मिल जाए। ऐसा नहीं है कि क्लासेस केवल इंग्लिश की ही रहेंगी, 1-2 दिन में दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपके लिए शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कल वाला पीडीएफ, बेटा कल वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया था मैंने। अच्छा, नहीं दोबारा डाल दूंगा यदि नहीं ओपन हो रहा है तो। हम्म। हाँ बेटा, सीजीएल के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीडीएस के लिए शाम को 5 बजे से आज से स्टार्ट हो जाएंगी क्लास। ऑफलाइन कोचिंग मंडे को खुलेगी। मंडे तक तो अभी गवर्नमेंट ऑर्डर है बंद रखने का। ठीक है, मंडे तक तो गवर्नमेंट ऑर्डर बंद रखने का है। हम्म। और बताओ। नहीं, अन अकेडमी नहीं छोड़ा है। अन अकेडमी पे क्लास रहेंगी, 1 फरवरी से आएंगी। जनवरी जनवरी लीव लिया है अन अकेडमी से। हम्म। हाँ, 1 फरवरी से अन अकेडमी पर भी मेरी फ्री क्लासेस मिलेंगी आपको, डोंट वरी। हाँ, देखो, एक बार के लिए कॉन्सेप्ट्स मैंने करा रखे हैं आपको। ग्रामर की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हो। और फिर भी आप लोग कॉन्सेप्ट्स के लिए कह रहे हो, तो मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है कि थोड़ा सा एग्जाम का क्लियर हो कि एयरफोर्स वाला एग्जाम कब होगा, तो कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करवा दूंगा एक बार फिर से, डोंट वरी। ठीक है, अभी जो क्लासेस हैं, ये अभी आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे हैं। अभी सैटरडे संडे नहीं है बेटा। नमन तिवारी। चलिए, तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। बातें तो होती ही रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को रिकॉर्डेड देखते हैं, फिर ये बातें देखते हैं, वो तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, है ना। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में जो सुपर 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसमें 15 क्वेश्चन ग्रामर के रखेंगे, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, ओडब्ल्यूएस मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग टेस्ट, इनके 3 क्वेश्चंस रखेंगे। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कमेंट सेक्शन में आप कोशिश करोगे क्वेश्चन का आंसर देने की, और फालतू का कमेंट अब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फोकस्ड हो जाओ और स्टडी कीजिए मन लगा के। बेटा सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहां आपके सामने है। शेयर कर दो एक बार दबा के जरा, शेयर करने में कमी नहीं होनी चाहिए। His efforts bring him more success than
योर। क्या एरर होनी चाहिए यहां, बताओ बताओ क्या एरर होनी चाहिए। हम्म आज की क्लास में प्रोनाउन के क्वेश्चंस हैं, कल नाउन के थे, है ना। ऐसा नहीं है कि नाउन के सारे खत्म हो गए, एक बार टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा फिर दोबारा टॉपिक वाइज आ जाएगा, ये तो चलता ही रहेगा एग्जाम पर। तो यहाँ बेटा एरर की बात की जाए तो यहाँ जो एरर है वो डी पार्ट में है, यहाँ हम क्या कर देंगे, योर्स कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखो ऐसा क्यों करेंगे, यहाँ क्या कहा जा रहा है, हिज एफर्ट्स, कि जो उसके प्रयास हैं, विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस, उसके जो प्रयास हैं उसके लिए अधिक सफलता लेके आए, देन योर, योर नहीं होगा योर्स होगा, क्योंकि हिज एफर्ट्स का कंपैरिजन योर से नहीं होगा, योर एफर्ट्स से होगा। उसके एफर्ट्स का, हिज एफर्ट्स, उसके प्रयासों का कंपैरिजन जब हम करेंगे तो तुम्हारे प्रयासों से करेंगे, तो हम यहाँ योर न लिखेंगे, कायदे से हमें यहाँ लिखना चाहिए योर एफर्ट्स। लेकिन एफर्ट्स का तो मेंशन पहले ही हो गया है, तो योर एफर्ट्स पूरा न लिख के हम केवल इसको कितना कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे योर्स, योर एफर्ट्स न लिख के केवल योर्स हो जाएगा, डी में एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो जवाब इसका दम है, तो दीजिए क्वेश्चन का जवाब, हिला देगा बेटा क्वेश्चन। यदि वॉइस क्लियर है, आप सही तरह से सभी स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, तो जरा एक बार कमेंट सेक्शन में हो जाए जय हिंद, जरा कर दीजिए जरा एक बार जय हिंद। वॉइस क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एक बार जय हिंद हो जाए। अभी ऑफलाइन क्लास जो थी यहीं से आप लोगों को, बेटा प्रिंस राज, मंडे से आपकी क्लास वहां शुरू हो जाएंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा वैलिडिटी का, ठीक है। चलिए वेरी गुड भाई, तो वॉइस क्लियर है, एक दो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, प्लीज मैनेज। ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर अ ईयर, क्या एरर होना चाहिए यहाँ। तो बेटा यहाँ जो एरर है, एरर है यहाँ ए पार्ट में, ए पार्ट में एरर है। प्रोस्ट्रेट का मीनिंग होता है नमस्कार करना, प्रोस्ट्रेट का मीनिंग है नमस्कार करना। यहाँ एरर क्या है, यहाँ एरर यह है कि प्रोस्ट्रेट के बाद में और बिफोर से पहले मैं लगाऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू ही, मैं यहाँ यूज करूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कर दूंगा हिमसेल्फ। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है, मैंने भी पढ़ाया आपको, एडेप्ट की बात करूं, एब्सेंट की बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, अवेल की बात करूं, एंजॉय की बात करूं, प्राइड की बात करूं, इन वर्ब्स के बाद हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। इसी तरह से प्रोस्ट्रेट की बात की जाए तो प्रोस्ट्रेट के बाद हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। क्लियर, प्रोस्ट्रेट के बाद क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ लगेगा कहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन से पहले, तो कर देंगे ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर। किस किसने एरर पकड़ ली थी क्वेश्चन में, किस किसने एरर पकड़ ली थी, क्या बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और दीजिए आंसर। दीजिए क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। जो बेटा रिपीट के लिए कह रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, पहले इसका आंसर दो, फिर सेकंड को रिपीट कर दूंगा दोबारा से। और जैसा कि आपको पता है, अब आज प्रोनाउन की क्लास है, कल एडजेक्टिव की रहेगी, तो आपके यदि कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है तो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लो ना, उनकी क्लासेस भी तो हैं चैनल पे ऑलरेडी, कितनी सारी क्लास पढ़ी हुई है टॉपिक वाइज। यहां हम बात करेंगे आपसे क्या एरर बननी चाहिए,
द फाइव ब्रदर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? कड़वी दुश्मनी होना, टू हैव बिटर एनिमिटी, कड़वी दुश्मनी होना। सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी, इसलिए वो इसको अपनी मर्यादा से, डिग्निटी से बिलो फील करते हैं। टू टॉक, बात करना, किस चीज? टू टॉक, बातचीत करना। टू ईच अदर, ईच अदर नहीं होगा बेटा, यहां हम करेंगे क्या? वन अनदर। क्या यूज करेंगे हम यहां? वन अनदर कर देंगे। जब हम दो के लिए बात करेंगे, दो के लिए बात करेंगे तो लगाएंगे ईच अदर, लेकिन यहां तो मोर देन टू है, मोर देन टू के लिए हम ईच अदर नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? वन अनदर। दो के लिए ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए क्या लगाते हैं? वन अनदर। और सेकंड क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं बेटा। यहां प्रोस्ट्रेट वर्ड दिया है जिसका मतलब है नमस्कार करना। तो देखो, जैसे आपको मैंने पहले पढ़ाया, अवेल के बाद, एंजॉय के बाद, एब्सेंट के बाद, प्रेजेंट के बाद, प्राइड के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, इसी तरह से प्रोस्ट्रेट के बाद भी आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। ए पार्ट में एरर थी यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और दीजिए जल्दी से आंसर। केवल क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में, और लाइक वाइक ठोंकने की भी हो रही है ना? जब क्लास नहीं आ रही थी तो क्लास शुरू नहीं कर रहे हो सर, क्लास शुरू नहीं कर रहे हो, क्लास शुरू कर दी तो अब आप पे पढ़ा नहीं जा रहा। अब तुम पढ़ो चाहे मत पढ़ो, अब मेरा रुकने का नहीं है, अब मैं तो अप्रैल तक रुकने वाला नहीं हूं। द क्रिमिनल विच वॉज चेन grumbled at the police inspector who was taking him to jail। ये यहाँ थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर हुई है, यहाँ टेकिंग है, टॉकिंग नहीं है इसको। द क्रिमिनल विच वॉज चेन्ड grumbled at द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। क्या एरर होनी चाहिए? बताओ भाई, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। कई बार इस तरह की चीजें आपको पहले भी पढ़ाई है मैंने। दो आंसर। तो बेटा यहां बात करें आपसे तो एरर रहेगा बी पार्ट में। बी पार्ट में एरर रहेगा यहां। क्रिमिनल की बात की जाए तो ये कौन होगा? कोई पर्सन होगा, और पर्सन को बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज नहीं करते, पर्सन को बताने के लिए हु का यूज करते हैं। पर्सन को बताने के लिए क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। यदि मैं रिलेटिव प्रोनाउन बिच की बात करूं तो बिच थिंग्स के लिए आएगा, ग्रुप्स के लिए आएगा, और एनिमल्स के लिए आएगा। पर्सन्स के लिए बिच नहीं आएगा, क्या आएगा? हु आएगा। क्लियर है एकदम? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। दीजिए आंसर जल्दी से, दीजिए आंसर जल्दी से क्वेश्चन का। हाँ बेटा, डेली सेशंस रहेंगे अब तो, डेली सेशंस रहेंगे। वो एक अलग बात है, आप पढ़ो ही नहीं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। He introduced to the chairman as the general secretary of the party. He introduced to the chairman as the general secretary of that party. Of that party. That party तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना, ऑफ द पार्टी भी वैसे बोल सकते हैं, लेकिन दैट पार्टी भी सही है। एरर की बात करेंगे, ए पार्ट में रहेगा। इंट्रोड्यूस के बाद आएगा क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जी हाँ, इंट्रोड्यूस के बाद आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ही। हम यहां कर देंगे क्या, हिमसेल्फ। क्या कर देंगे, हिमसेल्फ कर देंगे। देखो मैं बोलूं ही इंट्रोड्यूस्ड मी, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। ही इंट्रोड्यूस्ड मी तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलूं ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन, मतलब जब मैं इंट्रोड्यूस के बाद में प्रपोजिशन का यूज करूंगा तो फिर मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो कर देंगे ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आंसर। दीजिए आंसर। वेरी गुड बेटा, जो जो बच्चे जुड़ते चल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लास को लास्ट तक देखना, क्लास अच्छी लगे तो लाइक ठोकना, और वो आपकी मर्जी है, आप पहले भी लाइक ठोक सकते हो। दिस इज द सेम डॉग विच वाक्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। क्या एरर होनी चाहिए यहां पर। तो अभी अभी बेटा मैंने बताया आपको कि यहां मैं आपसे बात करूं डॉग की, तो ये क्या है, एनिमल है ना। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे बिच सही होना चाहिए, लेकिन 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 यहां क्या दिया है, सेम। जब सेम प्लस नाउन आएगा, जब क्या आएगा, सेम प्लस नाउन, तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज नहीं करेंगे। जी हाँ, फिर विच का यूज नहीं होगा, फिर यूज होगा किसका, दैट का। यदि यहां सेम न दिया होता, यहां सेम न दिया होता, तो आप फिर यहां पे लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे, विच को लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचोगे सर फिर सेम को हटा दें तो, नहीं, जब भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है एरर सेम वाले पार्ट में नहीं दी हुई होती, विच वाले में ही दी होती है, इसलिए इस तरह से ही आपको कराया क्वेश्चन मैंने। किस किसने पकड़ लिया था, बताओ किस किसने पकड़ लिया था। बताओ किस किसने पकड़ लिया था। हम्म क्या बात है भाई, प्रवेश चौधरी, वेरी गुड। यार एक दो स्टूडेंट कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, बाकी तो सब सही कह रहे हैं। चलो मैनेज करो चीजों को, और सही करते हैं कल फिर। कल से आज इंप्रूवमेंट हुआ है चीजों में, कल तक और चीजों में फिर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। यहां क्या है देखिए, इन्वर्टेड कॉमा से शुरू है क्वेश्चन। दे हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, सेड लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स, फुल स्टॉप। दीजिए आंसर, क्या होना चाहिए। हम्म क्या होना चाहिए आंसर, बताओ बेटा। आंसर की बात की जाए, ए पार्ट में रहेगा। हम्म हम यहां दे नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे, दोज कर देंगे। ये क्यों करना पड़ रहा है, ये हु की वजह से करना पड़ रहा है। हु से पहले दे नहीं आता, कभी क्या आता है, दोज आता है। दोज आता है, क्यों आता है समझिए। देखो, जब हम हु से पहले दे को लगा रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से इंडिकेशन कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, और इशारा करने के लिए, इंडिकेशन करने के लिए हम यूज करते हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दे की बात की जाए तो दे कौन सा प्रोनाउन है, दे है पर्सनल प्रोनाउन। दोज की बात करूंगा, दैट का प्लूरल दोज जो है क्या, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे आपने सुना होगा, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रू स्टोन्स ऑन अदर्स, कि भाई वे जो कांच के घरों में रहते हैं उन्हें दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो जब हम इस तरह का वाक्य बोल रहे हैं कि वे जो कांच के घरों में रहते हैं, तो एक खास प्रकार के लोगों की ओर हम क्या कर रहे हैं, इंडिकेशन कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। इसी तरह से यहां कहा जा रहा है कि वे जो इस रूम में हैं शुड नॉट मूव, उन्हें मूव नहीं करना चाहिए। तो इंडिकेशन के लिए दे नहीं आएगा, दोज आएगा, इसलिए हो जाएगा दोज हु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और दीजिए आप आंसर। हम्म
हम्म चलिए भाई, क्या दिया है? यू से इट इज योर प्रॉब्लम्स बट आई से इट इज माई ऑल्सो। क्या एरर बननी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आप समझ जाओ डी पार्ट में एरर है। क्यों है? बचपन से लेके अब तक की अपनी जिंदगी में गौर कर लो आप, कभी भी माई को आपने अकेले लिखा नहीं देखा होगा। माई कभी अकेला आता ही नहीं है, क्योंकि माई क्या है? माई है पजेसिव एसेक्टिव। माई की बात करूं, मैं माई की बात करूं तो माई है पजेसिव एसेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आता है ना, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई बुक्स, माई बाइक। तो माई अकेला तो आएगा नहीं, है ना? इसलिए हम यहाँ एरर तो डी पार्ट में समझ गए, हम यहाँ माई नहीं करेंगे। माई के प्लेस पे हम क्या कर देंगे यहाँ? माई के प्लेस पे हम यहाँ कर देंगे माइन। माइन की बात करूंगा तो माइन है पजेसिव प्रोनाउन। माइन क्या है? माइन है पजेसिव प्रोनाउन, और पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है, इसलिए हम कर देंगे माइन। क्या कर देंगे? माइन। क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए आंसर। यार, रिजल्ट कब आ रहा है, ये सारी चीजों को मुझसे मत बोला करो, है ना? अब मैं पढ़ा रहा हूं, जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास है रिजल्ट विजल्ट की, उतनी मेरे पास है ना बेटा? आप पढ़ाई कीजिए, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। आएगा जब आता रहेगा, होगा एग्जाम, होता रहेगा। शी वॉज मोर गेरुलस देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। गेरुलस का मीनिंग क्या होता है? गेरुलस का मीनिंग होता है टॉकेटिव, बातूनी। टॉकेटिव, बातूनी, है ना? तो क्या कहा जा रहा है? सी वॉज मोर गेरुलस देन ईदर ऑफ हर थ्री सिस्टर्स। यहां दिया है क्या? थ्री सिस्टर्स। यहां दिया है थ्री सिस्टर्स। थ्री सिस्टर्स के लिए ईदर नहीं आएगा। ईदर आता है दो के ग्रुप के लिए। दो का ग्रुप है तब हम ईदर लगाते हैं। जब ग्रुप होगा दो से ज्यादा का तो ईदर नहीं आता। ईदर के प्लेस पे हम या तो लगाएंगे एनी, या लगाएंगे एनी वन। ईदर के प्लेस पे या तो एनी आएगा या एनी वन आ जाएगा। क्लियर बेटा? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और देंगे आप आंसर। यू हैव नेवर स्पोकन अ वर्ड अगेंस्ट योर मास्टर, दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। क्या कहा जा रहा है? कि तुमने कभी एक शब्द भी नहीं बोला अपने स्वामी के खिलाफ, अपने मालिक के खिलाफ। फिर कॉमा लगाया है, दैट इज अ प्रूफ, जो कि प्रूफ है, जो कि सबूत है, ऑफ का योर लॉयल्टी, तुम्हारी वफादारी का। लॉयल्टी का मतलब वफादारी। बेटा, एरर डी पार्ट में जाएगा। जब हम कॉमा लगाएं तो कॉमा के बाद, जी हां, कॉमा के बाद रिलेटिव प्रोनाउन, कॉमा के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट नहीं आएगा कभी भी। कॉमा के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट नहीं आएगा। जरूरत के अनुसार या तो आएगा हु या आएगा बिच। अब ये मत सोचना सर कॉमा हटा दें तो, नहीं, कॉमा मत हटाइएगा। पहले भी क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं तो कॉमा वाले पार्ट में एरर नहीं दिया, कॉमा को नहीं हटाया, दूसरी तरफ ही सॉल्यूशन दिया है, मतलब दूसरी तरफ ही एरर मानी गई है। तो देखो, जरूरत के अनुसार कॉमा के बाद या तो लगाएंगे हु या लगाएंगे बिच। अब देखो क्या कहा जा रहा है कि तुमने कभी एक शब्द भी नहीं बोला अपने मालिक के खिलाफ, जो कि सबूत है तुम्हारी वफादारी का। तो सबूत क्या है? वर्ड। वर्ड की बात चल रही है, इसलिए यहां हु नहीं लगेंगे, क्या लगाएंगे? बिच लगाएंगे। विच इज अ प्रूफ ऑफ योर लॉयल्टी। क्लियर है एकदम? हाँ भाई, बताओ। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नोटबुक बना लो एक सुपर 30 प्रैक्टिस बैच, एनडीए एयरफोर्स नेवी, नोटबुक बना लो अलग से बना लो, ये आपके एग्जाम तक चलना है। He claims to have read Shakespeare's all great tragedies. Who is the greatest playwright of English? एरर बी पार्ट में क्या एरर है समझिए। हम इसको लिखेंगे यहां इस तरह से, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर हु, इस तरह से लिखेंगे। ऐसा क्यों होगा समझ लो, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा बेटा, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है तो वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा जहां है वहां। हम शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज के प्लेस पे कर देंगे ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। क्यों करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, जी हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अपोस्ट्रोफी एस का यूज, मतलब पजेसिव केस का यूज नहीं किया जाता। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले पजेसिव केस का यूज नहीं होता, इसलिए हम इसको इस तरह से कर देंगे ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां हाँ बेटा, कल वाला पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो हम उसको कर देंगे, डोंट वरी, दोबारा से कर देंगे, रीसेंड कर देंगे। क्या बात है भाई, राज प्रिंस इतने बड़े टीचर तारीफ कर रहे हैं, महान टीचर हैं उनकी, तो मैं जितनी भी तारीफ करूंगा वो कम ही है। चलिए, whomever comes late will not be allowed to mark his presence in the register। गौर करेंगे बेटा आप यहां मैं आपसे बात करूं कम्स, जो कि क्या है, अपने आप में वर्ब है। वर्ब के लिए whom ever का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा whom ever का यूज वर्ब के लिए, बेटा whom क्या है, whom तो ऑब्जेक्ट है ना who का, whom ever तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। हमें यहाँ वर्ब के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत है वर्ब के लिए, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट whom ever नहीं होता, सब्जेक्ट होता है whoever, इसलिए कर देंगे whoever। whoever comes late, whoever की बात करूं बेटा तो whoever जो है ये बराबर है किसके, द पर्सन हु के। whoever बराबर है किसके, द पर्सन हु के। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर देंगे आप आंसर। द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउअडेज, और देंगे आंसर। हम्म, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे देते हो तो फिर मुझे पता चल जाता है कि रेगुलर स्टूडेंट हो। ओनली जब आ रहा है, ओनली प्लस नाउन आने पर रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं आता, क्या आता है, दैट आता है, तो बी में एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ही लेंट मी सम मनी
ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर नवंबर। दो आंसर। He lent me some money on the condition that I should return the same। बेटा सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में क्या एरर है? द सेम का यूज नहीं करेंगे हम, यहां यूज करेंगे इट का। किसका यूज करेंगे? यहां इट का यूज किया जाएगा। इट का यूज क्यों होगा? देखो क्या कहा जा रहा है, समझना जरा कि भाई ही लेंट मी सम मनी, उसने मुझे कुछ धन उधार दिया, ऑन द कंडीशन, इस शर्त पर कि आई शुड रिटर्न, के मुझे ये धन वापस करना है उसे। तो देखो रिटर्न इट, इट का यूज मैं किसके लिए कर रहा हूं? रिटर्न क्या है पहले ये बताओ। रिटर्न यहाँ क्या है? वर्ब है। रिटर्न की बात करूंगा तो ये यहाँ क्या है? वर्ब। वर्ब के बाद यहां जो द सेम दिया वो क्या बना के दिया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट द सेम को नहीं बनाएंगे कभी। ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा हमेशा क्या? द सेम नहीं बनेगा। सेम आता है तो उसकी जगह हम कर देंगे क्या? पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट बनेगा द सेम के प्लेस पे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? मनी के लिए क्या आएगा? इट। तो हम यहाँ द सेम के प्लेस पे करेंगे क्या? इट। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है मैंने, प्रोनाउन की 6 आज की क्लास पढ़ी हुई है, देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ग्रामर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आएंगे वोकैब पर। दो आंसर। दीजिए आंसर। देखो देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, परिश्रमी। कि देयर वर 8 इंडस्ट्रियस वर्कर्स एंड 5 लेजी वन इन दिस फैक्ट्री। तो बेटा यहां एरर है। आप 5 लेजी, लेजी मींस आलसी, लेजी वन नहीं करोगे, वन का प्लूरल कर दोगे, क्या कर दोगे? वंस। क्योंकि कितने हैं? 5 है ना, इसलिए कर देंगे 5 लेजी वंस। कौन स्टूडेंट ऐसा है जिसके 15 के 15 सारे सही निकले? कॉमन एरर ये बताओ सबसे पहले कमेंट सेक्शन में। सारे के सारे किसके सही निकले? अरे प्रवेश, एक ही तो गलत करवाना था तुम्हारा। हम्म, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं ग्रामर पर, सॉरी वोकैब पर। क्योंकि ये जो है सुपर 30 बैच, इसमें 15 क्वेश्चंस तो आपके ग्रामर के हैं, 15 है वोकैब के। और यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने सिनोनिम। जी हाँ, सबसे पहले सिनोनिम्स हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ सबसे पहले क्या है? सबसे पहले दिया है क्या? ग्रम्बल। ग्रम्बल का सिनोनिम बताना है आपको, क्या होगा? दीजिए आंसर। दीजिए आंसर, ग्रम्बल का सिनोनिम क्या होगा? तो देखो ग्रम्बल के आंसर की बात करूंगा बेटा तो कई सारे स्टूडेंट ने सही दिया है। ग्रम्बल के सिनोनिम की बात करूंगा तो हो जाएगा बी। ग्रम्बल और कंप्लेन का मीनिंग है शिकायत करना। क्या मीनिंग है? शिकायत करना। तो ये तो हो गया सिनोनिम। ए पर दिया है क्रूड।
क्रूड होता है इम्परफेक्ट, मतलब कच्चा। कोई व्यक्ति है मतलब परफेक्ट नहीं है किसी मामले में, तो उसके लिए हम भी क्रूड का यूज कर सकते हैं। वोकैब का लेवल खत्म सीरीज जो कि कल से शुरू कर रहे थे, कल कुछ वजह से क्लास नहीं दे पाए, आज से शुरू करेंगे। वोकैब का बिल्कुल लेवल खत्म करना है, तो शाम को 5 बजे तैयार रहिए। इसके बाद यहां दिया है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का क्या मीनिंग होता है? हाँ भाई, कल्मिनेशन का क्या मीनिंग होता है, कौन बताएगा? पढ़ाया है पहले मैंने आपको कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है पीक, एपेक्स। पिनेकल भी पढ़ाया है एक वर्ड आपको, इसका सिनोनिम मैंने, पिनेकल मतलब शिखर, सर्वोच्च बिंदु। और फुलमिनेट का मीनिंग होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना। फ्ले लिख सकते हो आप, FLAY। ट्रेड्यूस भी लिख सकते हो, निंदा करना, आलोचना करना। ठीक है, हिंदी बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम। हिंदी बोलूंगा ज्यादा, लिखूंगा कम। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये भी सिनोनिम है और देंगे आंसर। डर्थ का मीनिंग बताना है बेटा आपको, डर्थ का सिनोनिम बताना है। दीजिए आंसर जल्दी से। डर्थ का सिनोनिम बताएंगे आप। सभी बच्चों का वेलकम है। कहां कहां से कौन कौन देख रहा है, ये जरा बता दो कमेंट सेक्शन में। काफी दिन से क्लास बंद थी ना, तो कुछ स्टूडेंट्स को अभी पता ही नहीं है। हम्म देखो भाई, डर्थ का सिनोनिम है यहाँ स्कार्सिटी, जिसका मीनिंग होता है क्या, कमी, लैक, मतलब कमी। ए ऑप्शन पे दिया है यहाँ मोडिकम। मोडिकम का मतलब होता है कम मात्रा, किसी चीज की जो क्वांटिटी है ना वो कम है, तब इसको यूज करते हैं, कम मात्रा, मोडिकम। इसका भी एक प्यारा सा सिनोनिम बताता हूं आपको, विट। उसके बाद है बोस्चरस, शोरगुल से भरा, आवाज करता हुआ, शोरगुल से भरा, आवाज करता हुआ, नोइजी। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं नीरज सर के साथ रेगुलर हैं काफी मंथ से, मतलब पढ़ रहे हैं इस चैनल से, तो कोई भी वर्ड जब देखा करो तो उसके सिनोनिम्स को लिखना शुरू कर दिया करो कमेंट सेक्शन में, है ना भाई? सिनोनिम्स को लिखना शुरू कर दिया करो। और इसके बाद है यहाँ निफेरियस, बुरा। निफेरियस होता है बुरा, विकेड, WICKED, विकेड, दुष्ट, बुरा, कमीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्पेक्यूलेट का आपको बताना है सिनोनिम, और बताइए क्या होगा स्पेक्यूलेट का सिनोनिम। दीजिए आंसर। हरिन चाहर, कागरौल, बिहार। क्या बात है भाई, आगरा भगवान टॉकीज, करौली राजस्थान, इलाहाबाद, कन्नौज, बिजनौर, सभी का वेलकम है। स्पेक्यूलेट का मीनिंग होता है अटकल लगाना, है ना? क्या होता है? अटकल लगाना। आंसर की बात करूंगा क्या हो जाएगा, गैस। गैस का मीनिंग भी है अटकल लगाना, अनुमान लगाना।
अटकल लगाना, अनुमान लगाना। जज, JUDGE, जज भी हम यूज कर सकते हैं, कल की क्लास में पढ़ाया था, जज का मीनिंग न्यायाधीश भी होता है और अनुमान लगाना भी होता है। तो स्पेक्यूलेट का क्या हो जाएगा, गैस। स्पेक्यूलेट अटकल लगाना, स्पेक्यूलेट का वैसे मीनिंग सट्टा लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम अटकल लगाना, अंदाजा लगाना, और उसके बेस पर गैस को आंसर लगाएंगे। स्पीक, थिंक सभी को पता है, आर्ग्यू बहस करना ये भी सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ, अब आपको मिलेंगे एंटोनिम्स, और 19 क्वेश्चन आपके लिए है। इंडोलेंट, इंडोलेंट का आपको बताना है अपोजिट, इंडोलेंट का अपोजिट बताना है, और 2 आंसर। क्या होगा इंडोलेंट का अपोजिट? अडेमेंट, एबल, डोरमेंट और असिडियस। अडेमेंट की बात की जाए तो क्या होता है, सॉरी इंडोलेंट की बात की जाए तो क्या होता है, इंडोलेंट होता है आलसी, लेजी। तो ये तो होगा नहीं सी, ये तो सिनोनिम होगा, ये तो होगा सिनोनिम, है ना, ये तो होगा सिनोनिम। डोरमेंट का मतलब भी क्या होता है, लेजी, तो ये तो नहीं होगा। एबल योग्य होता है, ये भी नहीं होगा। अडेमेंट क्या होता है, अडेमेंट कल भी पढ़ाया था मैंने, बताओ। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, विलफुल, रिकल्सिटेंट, कल भी पढ़ाया था। अपोजिट की बात करेंगे, लेजी का अपोजिट हो जाएगा ये एसिडियस। ये होता है क्या, इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, परिश्रमी। तो कोई आलसी है और कोई परिश्रमी है, अपोजिट हो जाएगा। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और 2 आंसर जल्दी से। हम्म लाइक इतने कम कैसे हैं आज की क्लास में? अब तो आपकी डिमांड पर डेली क्लास शुरू कर दी है, फिलर्स भी करवाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ करवा दूंगा यार तुम। हम्म कॉन्कर का मीनिंग क्या होता है? कॉन्कर का मीनिंग होता है स्वीकृति देना, सहमत होना, है ना। तो मैं सिनोनिम की बात करूंगा तो इसका सिनोनिम तो क्या होना चाहिए, एग्री। और एंटोनिम की बात करूंगा तो एंटोनिम क्या होना चाहिए, डिसएग्री, असहमत होना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, डिसएग्री हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें डिसएपियर, डिसएपियर होता है वेनिस, मतलब गायब होना, गायब होना। एक BANISH वेनिस होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, एग्जाइल, मतलब देश से निकालना, देश निकाला देना, देश निकाला। डिस्करेज, डिस्करेज क्या होता है, मतलब किसी को हतोत्साहित करना, किसी को प्रोत्साहित न करना। इसका एक प्यारा सा सिनोनिम लिख देता हूं, डोंट, DAUNT। और ये है यहां अर्बन, इसका मीनिंग बताओ, कंफ्यूज मत होना, हिंट दिए मैंने, बताओ अर्बन का क्या होगा। हाँ भाई, देखो, बेटा A to Z बुक ऐप शाम से शुरू हो जाएगी। इस अर्बन का तो मीनिंग होता है शहरी, रिलेटेड टू सिटी, शहर से संबंधित। और एक जो होता है URBANE, उसका मतलब होता है पोलाइट, मतलब विनम्र। तो आंसर की बात करेंगे, इसमें कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और देंगे आप आंसर, दीजिए, दीजिए आंसर।
सीजेशन की बात की जाए तो इसका मतलब होता है स्टॉप, मतलब किसी चीज को रोक देना। और अपोजिट हो जाएगा इसका क्या? कमेंसमेंट। कमेंसमेंट होता है स्टार्ट, शुरुआत। रिपील क्या होता है? रिपील, 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 रिपील। रिपील का मीनिंग रद्द करना, कैंसल, है ना? एब्रोगेट। और भी बहुत सारे सिनोनिम्स कराए हैं। प्रोक्रेस्टिनेट होता है स्थगित करना, टालना, किसी काम में देरी कर देना। पुट ऑफ लिख सकते हैं, एक फ्रेजल वर्ब, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पोटेंट क्या होता है? पोटेंट होता है पावरफुल, शक्तिशाली। क्लियर भाई? बताओ कोई दिक्कत? हाँ, रिवोक का मीनिंग भी रद्द करना होता है बेटा। वेरी गुड प्रवेश। चलिए, एनुअल नहीं होता, अनल होता है, ANNUL बेटा। नरेश, आप गलत स्पेलिंग लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यहां है क्या? OWS मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बॉडी ऑफ सिंगर्स क्या होगा? बताओ आंसर। हम्म देखो, बॉडी ऑफ सिंगर होता है क्या? कॉयर, भजन मंडली। अच्छा, ये क्या होता है? कॉयर। इसको भी कॉयर बोलते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है नारियल की जटा। समझे कि नहीं समझे? नारियल की जटा क्या है? कोकोनट देखा है ना, नारियल, उसकी जटा जिससे रस्सी बनाई जाती है, रोप बनाने के लिए जो काम में आती है, उस नारियल की जटा को कॉयर बोलते हैं। यहां पे क्या दिया है? यहां दिया है क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है अ कलेक्शन ऑफ 24 सीट्स ऑफ पेपर। एक दस्ता कागज के लिए ये यूज किया जाता है, एक जस्ता कागज के लिए इसका यूज किया जाता है। कलेक्शन ऑफ 24 सीट्स ऑफ पेपर। और लास्ट में दिया है क्वेल, टू बी हॉरिफाइड, भयभीत हो जाना, डर जाना, भयभीत हो जाना, डर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु स्पीक्स लेस, ऑब्स्टिनेट, रेटिसेंट, अपोस्टेट और गैरुलस। क्या होना चाहिए आपका आंसर? दीजिए जल्दी से। बेटा क्लास तो कोई भी स्टूडेंट ले सकता है ना? CDS वाले भी ले सकते हैं, SSC वाले भी ले सकते हैं, क्लास तो कोई भी ले सकता है। लेकिन स्पेशली CDS और SSC के लिए 5 बजे भी रखूंगा मैं क्लास। आज से शुरू हो जाएंगी। कल से शुरू कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम हुई इसलिए, क्योंकि अभी स्टूडियो ये ऑफलाइन कोचिंग जो है वहां है, ऑफलाइन कोचिंग बंद हो गई है। अभी इस पे भी स्थिति क्लियर नहीं हो रही। इस 16 तारीख तक के लिए बंद कर दी है। उससे आगे भी बंद रखेंगे कि नहीं रखेंगे, गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है। तो 3-4 दिन तो यहीं से मैनेज करो जब तक क्लियर नहीं हो रहा। उसके बाद ऑफलाइन खुलता भी है तो भी घर से पढ़ाऊंगा, और नहीं भी खुलता है तो भी घर से पढ़ाऊंगा, है ना, मंडे से। वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोले उसे बोलते हैं रेटिसेंट, कम बोलने वाला, है ना? रेटिसेंट, कम बोलने वाला। टेसिटर्न आपको पढ़ाया है, रिजर्व्ड पढ़ाया है। यहां दे दिया ऑब्स्टिनेट, ये तो कई बार रिपीट हो गया। अडेमेंट, जिद्दी, अड़ियल। अपोस्टेट,
अपोस्टेट होता है रेनिगेड। रेनिगेड क्या होता है सर? मतलब जो अपने धर्म का त्याग कर दे, स्वधर्म त्यागी, सद स्वधर्म त्यागी। ढोंगी पाखंडी के सेंस में भी आ जाता है ना, ढोंगी पाखंडी के सेंस में भी आ जाता है। रेनिगेड बागी, रेनिगेड अपोस्टेट का सिनोनिम है। और गैरुलस तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, टॉकेटिव मतलब बातूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, प्लेस वेयर वाइन इज मेड। ऐसी जगह जहां वाइन बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अब यूपी पुलिस में कहाँ आती है इंग्लिश? यूपी पुलिस वालों के लिए नहीं है, मजे लेते रहते हो तुम। चलिए भाई, तो प्लेस वेयर वाइन इज मेड, टेनरी तो नहीं होगा, ये तो चमड़ा घर होता है, चमड़े का कारखाना जो होता है उसको बोलते हैं चमड़े के कारखाने को, तो टेनरी तो नहीं है। डॉर्मिटरी नहीं होगा, स्लीपिंग रूम्स। मतलब शयन कक्ष को बोलते हैं, सोने के लिए जो कमरे होंगे स्कूल कॉलेज वगैरह में या किसी पब्लिक प्लेस पे, तो उसको बोलेंगे डॉर्मिटरी, शयन कक्ष। बार में वाइन पी जाती है, बनाई नहीं जाती। बार तो शराबशाला, यहाँ पे तो बनाई नहीं जाएगी, यहाँ तो पी जाएगी। बी इज द आंसर, ब्रूअरी। जी हाँ, इसको बोलते हैं मतलब शराब की भट्टी, जिस जगह शराब बनाई जाती है, वाइन बनाई जाती है, शराब की भट्टी बोल सकते हैं हम इसको हिंदी में, शराब की भट्टी। तो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहां, देखो आंसर तो सही है, सी दे दिया। ये यहाँ पे क्या है ना, आपसे बात करूं तो ये यहाँ पे क्या है, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब में क्या रहता है बेटा, एक वर्ब रहेगी और एक प्रेपोजिशन होगी। अब एक वर्ब और प्रेपोजिशन मतलब जैसे मैंने लिख दिया, एक वर्ड लिख दिया गिव, और एक वर्ड मैंने लिख दिया अप। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि गिव का मीनिंग आप देखते हो क्या होता है, देना। अप का मतलब ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है ऊपर देना, ऊपर देना नहीं है। गिव अप का मीनिंग होता है छोड़ना। तो वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का पेयर जिसका एक अलग मीनिंग बने, जिसमें उस प्रेपोजिशन का कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ आपका कोई लेना देना नहीं है, गिव अप पूरे का ही एक अलग मीनिंग बनना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन का ऐसा पेयर जिसमें उस प्रेपोजिशन का कोई मीनिंग है ही नहीं, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब कह देते हैं। तो गिव अप का मीनिंग क्या हो जाता है, छोड़ना। जैसे मैं आपसे लिख दूं गिव, आपके लिए लिखा मैंने गिव इन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर देना। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना, झुक जाना, सरेंडर कर देना। ऐसे ही बट इन की बात की जाए तो फ्रेजल वर्ब है, और इसका मीनिंग होता है इंटरप्ट, बाधा डालना। क्या मीनिंग होता है, बाधा डालना। हम्म। इसके बाद एक्सपोज दिया है और यहां डिस्क्लोज दिया है, जिनका मीनिंग होता है रिवील, खुलासा करना। REVEAL, रिवील, खुलासा करना। और अब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है? अब्रप्ट का मीनिंग एक तो होता है सडन, है ना, एक तो इसका मीनिंग होता है अचानक, अब्रप्ट का। और एक ये ROUGH, रफ, रूखे के सेंस में भी आ जाता है। ठीक है, रूखे के सेंस में भी अब्रप्ट आ जाता है। नेक्स्ट, स्टेटस क्यू का दीजिए सही आंसर क्या होगा? दो आंसर जल्दी से। हम्म।
तो जो वर्तमान स्थिति होती है अनचेंज्ड पोजीशन, उसको बोलते हैं स्टेटस क्यू। वर्तमान स्थिति मतलब अनचेंज्ड पोजीशन, ए आंसर है। बाय पुटिंग 2 and 2 टुगेदर, दीजिए जल्दी से आंसर, दीजिए आंसर जल्दी से। बेटा पूछ रहा है सर ही डू दिस वर्क होगा या ही डज हिज वर्क होगा? ही डज दिस वर्क होगा बेटा, ही डू नहीं होगा, ही डज होगा, क्योंकि ही सिंगुलर है ना, इसलिए। बाय पुटिंग 2 and 2 टुगेदर, आप मुझे बता था कंफ्यूज होके ए कोई आंसर लगाओगे, नहीं बेटा, घूम गए ना। सबका गलत, डी आंसर है बेटा। बाय पुटिंग 2 and 2 टुगेदर का मीनिंग होता है टू गेस द ट्रुथ फ्रॉम व्हाट यू सी हियर, मतलब सच्चाई का अनुमान लगाना उस चीज से जिसको तुम देख रहे हो या जिस चीज को सुन रहे हो, उससे सच्चाई का अनुमान लगाना, उसके लिए हम यूज करते हैं बाय पुटिंग 2 and 2 टुगेदर। तो डी आंसर है। घूम गए इसमें तो सबके सब। चलिए यहां स्पेलिंग टेस्ट, करेक्टली स्पेल्ड बतानी है, कौन सी स्पेलिंग सही है आपको बतानी है, दीजिए जल्दी से आंसर। ए बी सी डी में कौन सी स्पेलिंग सही है? तो एलिनेट की सही स्पेलिंग की बात की जाए तो होती है ALIENATE। ALIENATE मीनिंग होता है मेक होस्टाइल, विरोधी बनाना, मेक होस्टाइल, विरोधी बनाना। कैसे गलत हो गई? विरोधी बनाना, ALIENATE, डी आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और देंगे सही आंसर जल्दी से। वेसिलेशन की सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? अरे यार मोटिवेशन क्लब, ये भी कोई क्वेश्चन पूछने का है? उन्हें कौन नहीं जानता इतने महान टीचर को। हम्म तो 29 का आंसर है ए। 29 का आंसर है ए, वेसिलेशन। क्या मीनिंग होता है? इनडिसीजन, मतलब ऐसी स्थिति जिसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, ऐसी स्थिति जिसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, अनिश्चितता या निर्णय न ले पाने की स्थिति को बोलते हैं वेसिलेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन, दीजिए आंसर जल्दी से। बताइए क्या सही स्पेलिंग होगी सर्किटस की? दो आंसर जल्दी से। ए आंसर CIRCUITOUS, सर्किटस होता है घुमावदार, चक्करदार, है ना।
कई सारे स्टूडेंट ने तो सही बताई। राहुल सर की क्लास कहाँ चालू है, मजे ले रहा है। चलिए, तो बताइए आज की क्लास में क्या स्कोर किया। 30 में से टोटल कितने सही निकले ये बताओ। 30 में से क्या स्कोर हुआ, 30 आउट ऑफ 30 निकले क्या किसी के। हम्म तो बेटा क्लास शुरू हो चुकी है आपकी, रेगुलर रहेंगी इस क्लासेस। आप भी रेगुलर रहें, सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें। एक क्लास 1 बजे शुरू हुई है, 1 बजे रहेगी रेगुलर मंडे टू फ्राइडे, और एक शाम को 5 बजे, जो कि पूरी कोशिश है आज से ये क्लास शुरू हो ही जाए जो 5 बजे वाली है ना। वैसे आज से कर देंगे शुरू 5 बजे वाली क्लास को भी। और चलते चलते जो भी स्टूडेंट न्यू है चैनल पे, जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां आपको ये पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो फिर आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और शाम को मिलेंगे 5 बजे आपसे। ओके स्टूडेंट्स, नमस्कार, जय हिंद।